फिल्म बनाना चाहते हैं, हिंदी फिल्म बनाना चाहते हैं, फीचर फिल्म, लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्म बनाने की प्रोसेस क्या है, फिल्में कितने स्टेज में बनती है? आइए आज हम बात करते हैं। मैं ओपी सिंह मुंबई से और आप देख रहे हैं फिल्मी वर्ल्ड विद ओपी। फिल्म बनाने की पूरी प्रक्रिया को हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला प्री प्रोडक्शन, दूसरा प्रोडक्शन, तीसरा पोस्ट प्रोडक्शन और चौथा डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग। दोस्तों, जब कोई एक व्यक्ति या कोई एक प्रोडक्शन हाउस जो फिल्में प्रोड्यूस करना चाहता है, अपने प्रोडक्शन हाउस के अंतर्गत कोई फिल्म बनाना चाहता है, तो सबसे पहले उसे स्टोरी फाइनल करनी पड़ती है, द स्क्रिप्ट। वो बहुत सारी स्टोरी सुनता है और उसमें से जो स्टोरी उसे अच्छी लगती है और वो चाहता है कि मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर और इस कहानी के ऊपर फिल्म बनाऊं, तो उसे फाइनल करता है। स्टोरी फाइनल हो गई, उसके बाद उसे अपने क्रू या जो उसकी टीम है, प्री प्रोडक्शन में वो टीम उसे फाइनल करनी पड़ती है। कहानी उसने देख ली, यहाँ ये कहानी है, मुझे इस पर फिल्म बनानी है और इसके लिए मैं डायरेक्टर किसको लूंगा। अपने बजट के हिसाब से वो डायरेक्टर भी चुनता है। अगर उसका बहुत बड़ा बजट है, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ का, तो वो रोहित शेट्टी को ले सकता है। या फिर अगर उसका बजट कम है तो अनुराग कश्यप को ले सकता है। बजट और भी कम है तो वो किसी अच्छे डायरेक्टर को ले सकता है। अच्छे डायरेक्टर को लेने के लिए मैं आपको ये बताऊं कि जरूरी नहीं कि आप बहुत नामचीन डायरेक्टर को ले। अगर आपका बजट कम है, आपका बजट मान लीजिए 1 करोड़ के अंदर है, 1 करोड़ के आसपास आपका बजट है, तो आपको डायरेक्टर चाहिए, तो आपको अच्छा डायरेक्टर कहां से मिलेगा? बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर जिन्होंने अच्छी शॉर्ट फिल्में दी है, लघु फिल्में, जो 5 मिनट से लेके 15-18 मिनट तक की शॉर्ट फिल्में होती है, उसके अच्छे डायरेक्टर को आप साइन कर सकते हैं। आपको शायद पता है या नहीं, मैं बता दूं, अनुराग कश्यप पहले शॉर्ट फिल्में ही बनाते थे। शॉर्ट फिल्में बनाने के बाद में प्रोड्यूसर्स को उसके ऊपर यकीन आया कि ये बंदा फीचर फिल्म भी बना सकता है। उसके बाद किसी ने उसे चांस दिया। तो शॉर्ट फिल्मों के डायरेक्टर भी अच्छे होते। अगर आपका बजट कम है तो आप शॉर्ट फिल्म के डायरेक्टर ले सकते हैं। अब मैं क्रू की बात कर रहा था। स्टोरी फाइनल हो गई, आपको क्रू फाइनल करना है, यानी टीम बनानी है। तो टीम बनाने के लिए आपको एक डायरेक्टर लेना पड़ेगा, एक कास्टिंग डायरेक्टर लेना पड़ेगा। अभी कास्टिंग डायरेक्टर जब पूरी स्टोरी पढ़ता है, कास्टिंग डायरेक्टर का काम क्या होता है? जो भी आर्टिस्ट रहते हैं उसको कास्ट करना, उसका चयन करना, वो कास्टिंग डायरेक्टर का काम होता है। तो कास्टिंग डायरेक्टर स्क्रीन के हिसाब से, स्टोरी के हिसाब से आर्टिस्ट फाइनल करेगा, बशर्ते प्रोड्यूसर का कुछ खास डिमांड ना हो कि मुझे ये फलाना फलाना आर्टिस्ट चाहिए। अगर वो उपलब्ध है तो बजट उसी हिसाब से बढ़ेगा और कम होगा। आप नामचीन आर्टिस्ट को लेना चाहते हैं, स्टैब्लिश आर्टिस्ट को लेना चाहते हैं, नेचुरली आपका फिल्म का बजट बढ़ेगा। अगर आपके पास बजट नहीं है, आप किसी अच्छे आर्टिस्ट को लीजिए जिन्होंने छोटे रोल किए हो फिल्मों में या शॉर्ट फिल्मों में या फिर सीरियल्स में, या फिर स्टेज आर्टिस्ट कोई है। आर्टिस्ट अच्छा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। जब आप आर्टिस्ट अच्छा ले लेंगे, कास्टिंग डायरेक्टर को आप बोलेंगे हमें सारे अच्छे आर्टिस्ट चाहिए, जरूरी नहीं कि आप बहुत नामचीन लोगों को ले। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आर्टिस्ट जो फिल्मों में काम करते हैं और जो वेल नोन फेस होते हैं, वो भी आपके बजट में आ जाएंगे। आप उनसे बात तो कीजिए। लोगों के पास रेगुलर काम नहीं है, जब आप उनको काम देंगे आ जाएंगे आपके बजट में। वेल नोन फेस होने का एक फायदा हो जाएगा, आपकी फिल्म का थोड़ा सा वेटेज बढ़ेगा। अगर आप सारे नए आर्टिस्ट लेके बनाते हैं तो उसमें एक भी देखा हुआ चेहरा नहीं है, तो थोड़ा सा अजीब लगेगा। ये प्रॉब्लम आपको तब आएगी जब आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटर को ले जाएंगे।
लेकिन उसमें नामचीन चेहरे का होना आवश्यक है। कम पैसों पे वो आर्टिस्ट जो बड़ा रोल नहीं करते, छोटे छोटे रोल करते हैं, लेकिन वेल नोन फेस है, वो आ जाएंगे, आप उनको ले लीजिए। अभी हो गई आपकी स्टोरी फाइनल, हो गई आपकी टीम, हो गई आपके पास डायरेक्टर है, कास्टिंग डायरेक्टर है और सारे आर्टिस्ट फाइनल हो गए। उसके बाद तीसरा नंबर आता है प्री प्रोडक्शन में, वो है कि स्टोरी के हिसाब से लोकेशन फाइनलाइज करना। आप इसमें कितने आउटडोर शूट है और कितने इंडोर है, तो डायरेक्टर के साथ बैठ के, कास्टिंग डायरेक्टर के साथ बैठ के आप बात कर लेंगे कि हाँ भाई इतने इतने सीन है, आउटडोर इतने हैं, इंडोर इतने हैं। वो सारे लोकेशन आपको फाइनलाइज करनी है, सारे लोकेशंस को लॉक करना है। तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ जाके सारी लोकेशन देखता है, डायरेक्टर को जो लोकेशन अच्छा लगता है, अच्छा इन द सेंस मॉनिटरी भी होना चाहिए, लोकेशन तो अच्छा लगा लेकिन भाड़ा बहुत ज्यादा है, तो आप उसका कुछ दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, वो कर लीजिए। ये फाइनल लोकेशन फाइनल हो गया भाई। हम हमारे 5 आउटडोर सीन है, कोई एक तालाब के पास है, कोई एक मंदिर के पास है, कोई एक बंगले में है, कोई एक बंगले के अंदर है, कोई बंगले के बाहर गार्डन में है। ये सारे फाइनल हो गए, तो लोकेशन आपका फाइनल हो गया। अब आइए वेरी इंपॉर्टेंट, आपका बजट। इसके लिए पूरी फिल्म के लिए कहानी के हिसाब से बजट निर्धारित होता है। जैसी आपकी कहानी वैसा बजट। अगर आपकी कहानी में मार धाड़ है तो आपको फाइट मास्टर लगेगा, आपको फाइटर्स लगेंगे। अगर आपकी कहानी में आइटम डांस है तो आपको डांस के लिए डांस आर्टिस्ट लगेंगे, आपको एक डांस के लिए स्पेशल डांसर लेना पड़ेगा, मेल फीमेल जो भी है। म्यूजिक डायरेक्टर्स लगेंगे, वो पूरा गाना पहले आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा और वो गाना वहां बजेगा, उसके ऊपर वो लोग डांस करेंगे। तो ये थोड़े खर्चे बढ़ेंगे अगर आपकी फिल्मों में डांस है, सॉन्ग है, या बहुत ज्यादा फाइट सीन है, या शूट का सीन है, तो ये थोड़े खर्चे बढ़ जाएंगे और इसके अलग अलग डिपार्टमेंट आपके साथ जोड़ते चले जाएंगे। बजट आपकी स्टोरी के हिसाब से हो गया। अब आपकी प्री प्रोडक्शन पूरी तैयार हो गई, आपके पास में स्टोरी लाइन है, आपके पास में टीम है, क्रू है, आपके सारे आर्टिस्ट फाइनल हो गए, आपका लोकेशन फाइनल हो गया। बजट का आपने एक मोटा मोटी रख लिया कि भाई हमारे पास हमें लगभग 1 करोड़ रुपया खर्च करना है इस फिल्म में। अब आइए आप प्रोडक्शन के लिए। जब आप प्रोडक्शन के लिए जाते हैं, फ्लोर पे जाते हैं, तो उस समय आप एक डीओपी मुकर्रर करते हैं, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी क्या काम करता है? वो पूरा आपका सिनेमेटोग्राफी का पूरा सब कुछ देखता है। डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी को बहुत नॉलेज होता है। डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सीन के हिसाब से लाइट की व्यवस्था करता है। व्यवस्था करता है इन द सेंस, वो एक लिस्ट बताता है कि भाई कल के शूट के लिए हमें ये लाइट लगेंगे, इंडोर के लिए इतने लाइट लगेंगे, आउटडोर के लिए इतने लाइट लगेंगे। और ये लिस्ट वो देता है प्रोडक्शन मैनेजर को या प्रोडक्शन कंट्रोलर को। प्रोडक्शन कंट्रोलर का काम होता है शूटिंग के समय ये सारी व्यवस्थाएं करना। जैसा डीओपी ने उसे बताया कि भाई हमें ये सारी लाइट चाहिए, यहाँ पे साउंड भी चाहिए, आउटडोर है साउंड चाहिए, माइक चाहिए, वो सारी व्यवस्था प्रोडक्शन मैनेजर या प्रोडक्शन कंट्रोलर जो भी है वो करेगा। ये शूट के एक दिन पहले ये सब फाइनल हो जाता है, कितने लाइट चाहिए, कहाँ चाहिए, इंडोर के लिए क्या चाहिए, और सेट कहाँ कहाँ पे सेट लगाना है। आप ये सब करने के बाद में शूट स्टार्ट होती है, शूटिंग स्टार्ट होती है। यहाँ बताऊं प्रोडक्शन कंट्रोलर का ये भी काम होता है कि क्रू में जितने भी लोग हैं उन्हें जो चाहिए वो देना शूट के लिए, और उनके खाने पीने का बंदोबस्त भी प्रोडक्शन कंट्रोलर ही करता है। ये शूटिंग के समय ये सब कुछ हो गया, शूट हो रही है आपकी फिल्म। डांस अगर आपने रखा है तो डांसर ने आके डांस किया, म्यूजिक हुआ, सब इसमें समय लगता है। एक फिल्म शूट होने के लिए कम से कम
2.5-3 महीने पकड़ के चलिए आप, तब ये प्रोडक्शन का काम खत्म होता है। ये पूरी फिल्म आपकी शूट हो गई। अब उसके बाद आप तीसरे स्टेज में आइए, दैट इज पोस्ट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बाद का जो फेज है उसमें आइए। चल रहा है तो उस समय जो आपका पब्लिसिटी मैनेजर है या जो प्रोडक्शन मैनेजर है, अगर आपने पब्लिसिटी मैनेजर नहीं रखा है कॉस्ट कम करने के लिए, तो पब्लिसिटी जो आपका प्रोडक्शन मैनेजर है वो जितने भी ट्रेड मैगजीन है, फिल्मों के बहुत सारे ट्रेड मैगजीन है, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, हार्ड कॉपीज भी निकलती है, और न्यूज़पेपर में उसे एक प्रेस रिलीज जारी करना चाहिए। फिल्म के कुछ क्लिप्स जारी करने चाहिए, उससे लोगों को ये मालूम रहेगा कि एक फिल्म बन रही है। जो बाहर इंडस्ट्री के लोग बैठे हैं उनको मालूम रहेगा कि एक फिल्म बन रही है। उसके बाद आपकी फिल्म गई पोस्ट प्रोडक्शन में, आपने एडिटर फाइनल कर लिया, स्टूडियो एडिटिंग स्टूडियो फाइनल कर लिया और एडिटिंग में गई। एडिटिंग में आप खुद भी रह सकते हैं, आपका डायरेक्टर तो रहेगा ही, जैसे सब जानकारी है सीन बाय सीन, कहाँ क्या कौन सा सीन आना है, कहाँ कट करना है, और एडिटर भी काफ़ी होशियार और इफिशिएंट आदमी होता है। एडिटर जरूर अच्छा रखिए, इफिशिएंट आदमी रखिए और तजुर्बेकार आदमी रखिए, वहाँ पैसे बचाने की मत देखिए, क्योंकि एडिटर का काम एक सर्जन की तरह होता है। अगर सर्जन अच्छा नहीं रहा तो ऑपरेशन फेल हो जाएगा। तो अच्छा एडिटर रखिए, और एडिट होके जब आपकी फिल्म पूरी कंप्लीट होगी, म्यूजिक व्यूजिक सबके साथ में, म्यूजिक तो ऑफकोर्स रहेगा, बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए आपने म्यूजिक डायरेक्टर से भी बात किया होगा, और जो म्यूजिक डायरेक्टर रहेगा वो एडिटिंग के टाइम पे अपने म्यूजिक देगा वहाँ पे, और कौन सा म्यूजिक कहाँ डालना है वो आपका डायरेक्टर बताएगा या फिर एडिटर बताएगा, या म्यूजिक डायरेक्टर बता सकता है यहाँ पे ये म्यूजिक दो। वो सब डालने के बाद में पूरी फिल्म तैयार होके आपके पास आ गई। जब आपके पास पूरी फिल्म तैयार होके आ गई, अब क्या करेंगे आप? उसके बाद आप ये बज़ तो पैदा कर ही रहे पहले से, एक बज़ है, एक सुगबुगाहट है आपके फिल्म के बारे में। आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर आप ये न्यूज़ चलाइए सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया पे भी आप थोड़े से पैसे खर्चे करके आप अच्छा विज्ञापन दे सकते हैं अपनी फिल्मों का। अगर हो सके तो एक टेलर 2 मिनट का या 3 मिनट का एक छोटा सा टेलर बनाए, इफेक्टिव सीन सब लीजिए आपके फिल्म का, जिसे देख के लगे लोगों को अरे जबरदस्त है, इसके बाद क्या हो, फिर क्या हो। और आपकी फिल्म का आपने टेलर बनाया, सोशल मीडिया पे डाला, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वो सब पे डालिए, थोड़े पैसे खर्चे कीजिए। आपकी फिल्म का जो बजट है उसका 20% आपको मार्केटिंग के लिए रखना ही चाहिए। लोग ज्यादा रखते हैं। अगर आपने बहुत अच्छी फिल्म बनाई और लोगों को मालूम ही नहीं, आपने रिलीज भी कर दी, किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने लिया और रिलीज कर दिया, लोगों को आपके बेहतरीन फिल्म के बारे में मालूम ही नहीं, तो लोग देखेंगे कैसे? लोग कैसे देखेंगे? आप बोलेंगे यार मुझे तो मालूम ही नहीं था, कौन सी, अच्छा वो फिल्म कब आई, कब गई, कब आई कब गई, ऐसा हो जाएगा। इसलिए पूरे फिल्म के बजट का 20% आपको रखना है मार्केटिंग के लिए। मार्केटिंग में आप सोशल मीडिया में खर्चा कीजिए, आप जो बड़े शहर हैं जहां पे आप रिलीज कर रहे हैं वहां पे होर्डिंग पे खर्चा कर सकते हैं, वहां के जो लोकल पेपर्स हैं उसमें आप विज्ञापन दे सकते हैं। बहुत सारे विज्ञापन के अलग अलग ये है। रेडियो पे आप ये छोटा सा एक 20 सेकंड 25 सेकंड का एक टीजर जैसा बनाइए जिसमें सारे डायलॉग रहे, और बहुत सारे रेडियो के चैनल है, वो बहुत महंगे भी नहीं है। आप उनको बोलिए कि मेरे को ये टाइम पे प्राइम टाइम पे चाहिए, तो लोगों को मालूम पड़ेगा। जितना ज्यादा लोगों को मालूम पड़ेगा उतना ज्यादा लोग आपकी फिल्म देखेंगे। ये चीज याद रखिए, लोगों को मालूम होना चाहिए। तो जब ये फिल्म के बारे में लोगों को मालूम रहेगा, और पहले से आपके टीजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, पेपर में छप रहे हैं, अभी तक आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं गए कि भाई मैंने ये फिल्म बनाई है, फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच करेंगे। तो चूंकि डिस्ट्रीब्यूटर ने पहले से सुन रखा होगा आपके फिल्म के बारे में, वो फिल्म देखेगा। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना, वो बड़े पुराने लोग होते हैं,
और बड़े तजुर्बेकार होते हैं, आप कह सकते हैं पुराने चावल होते हैं। वो आपकी फिल्म एक बार देखेंगे और देखते ही बता देंगे फिल्म का बजट क्या है, आपने कितना खर्चा किया है फिल्म में। तो फिल्म बनाते समय प्रोडक्शन के टाइम पे आप ध्यान रखिए कि आपका प्रोडक्शन वैल्यू थोड़ा बढ़े। अगर कुछ आप गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपके पास में इंपोर्टेड गाड़ी नहीं है और किसी आपके दोस्त के पास में मर्सिडीज, ऑडी, BMW जैसी गाड़ियां हैं, तो गाड़ियां उनसे ले लीजिए, भले उनको भाड़ा दे दीजिएगा, दोस्त है तो आपसे लेगा नहीं। तो ऐसी गाड़ियां सब डालिए, इससे आपका प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ता है। किसी दोस्त का बंगला है या कहीं पे कोई बंगला है तो बंगला लीजिए, जिससे प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ता है। स्विमिंग पूल है, बंगला है, आप थोड़ा आउटडोर भी शूटिंग कर रहे हैं, नदी वदी, इससे प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ेगा आपका। और जो मैंने शुरू में कहा था कि कुछ आप नामचीन चेहरे लीजिए, उससे भी प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर पूरी फिल्म देखने के बाद में वो आकलन करता है कि ये फिल्म को हाथ लगाऊं तो मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा, ये फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी। अपने अनुमान के अनुसार फिर वो आपको ऑफर करता है। वो लोग, मैंने पहले ही कहा, बड़े ही होशियार होते हैं और बहुत तजुर्बेकार होते हैं। आपकी फिल्म में इंटरेस्ट भी रहेगा तो भी वो बोलेंगे यार ये फिल्म जमेगी नहीं, अपने को पहले इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे ताकि आप रेट और कम करें। और एक पॉइंट पे जहां आपको लगता है जब प्रोड्यूसर कि भाई ये फिल्म मैं दे देता हूं, मुझे बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं होगा लेकिन मेरी फिल्म तो रिलीज हो जाएगी, आप फिल्म को दे दीजिए, क्योंकि बहुत बड़े नामचीन हीरोज तो है नहीं उसमें, ना ही बड़े डायरेक्टर है, तो वो फिल्म आप उसको दे सकते हैं, वहां पे दे दीजिए। मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर ने फिल्म को हाथ नहीं लगाया, डिस्ट्रीब्यूटर ने नहीं लिया, आपका उससे नहीं जमा, फिल्म आपकी अच्छी बनी है, तो आज की तारीख में बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स है। ये OTT प्लेटफॉर्म्स हो गए नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, G5, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इनको भी दे सकते हैं, ये भी अच्छे पैसे देते हैं, बशर्ते आपकी फिल्म अच्छी बनी है। और आप जब फिल्म शूट कर रहे हैं तो इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा कि 4K से नीचे फिल्म शूट ही मत कीजिए। आपकी फिल्म कम से कम 4K में शूट होनी चाहिए। अगर आप रेड या एरे का कैमरा यूज नहीं करते हैं तो दूसरे भी अच्छे कैमरेज हैं जो आप यूज कर सकते हैं। सोनी का है, सोनी के कैमरे अच्छे आते हैं, और भी बहुत सारे कैमरे हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड का कैमरा थोड़ा महंगा आता है लेकिन उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। अगर आप 1 महीने के लिए या 1.5 महीने के लिए किराए पे भी लेते हैं तो भाड़ा भी काफी कम कर देते हैं। जब आप एक लंबे समय के लिए लेते हैं, बार्गेन कीजिए, उनके पास भी इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं, वो इंस्ट्रूमेंट रख के उसको कुछ पैसा नहीं मिलने वाला है, अपने पास रखा रहेगा तो उसे कुछ पैसा नहीं मिलने वाला है। आप बार्गेन कीजिए, बार्गेन होता है यहाँ पे। आप बोलिए भाई मैं इतने दिन के लिए ले रहा हूं, मैं 30 दिन लगातार आपका ये हायर करूंगा, ये रेट दूंगा, मुझे फलाने से तो मिल रहा है, ये तो आपको मालूम ही होगा। इस तरह से आप उसे कर लीजिए। फिल्म की क्वालिटी अच्छी रहेगी तो डिस्ट्रीब्यूटर निश्चित रूप से आपका ले लेंगे। और फिल्म की कहानी अच्छी होनी चाहिए, फिल्म में एक पंच होना चाहिए। स्टार्टिंग, आपकी फिल्म का स्टार्टिंग ऐसा होना चाहिए, वो लड़की भाग रही है, उसके पीछे कोई शेर लगा हुआ है, जंगल का जानवर लगा हुआ है या कुछ गुंडे लगे हुए हैं, ये जो सामने दर्शक बैठा हुआ उसको ऐसा लगे अरे यार अब क्या होगा, ये लड़की बचेगी कि नहीं बचेगी, ये पकड़ लेगा तो पकड़ ले। इस स्टार्टिंग इस तरह से होना चाहिए आपका सीन का। फिल्म में इंटरेस्ट बना रहे, डायरेक्टर का डायरेक्शन ऐसा हो कि पूरे पब्लिक को बांध के रखे, फिल्म एकदम टाइट होनी चाहिए, लूज नहीं होनी चाहिए। और अगर आपका पिक्चर क्वालिटी थोड़ा कम भी है लेकिन फिल्म एकदम टाइट है, म्यूजिक अच्छा है, एडिटिंग बढ़िया किया है, फिल्म 100% आपकी निकल जाएगी। अगर आप में से कोई फिल्म बनाना चाहते हैं तो आप हमें, मैं यहाँ मेल आईडी दे रहा हूं, आप इस मेल आईडी पे हमें मेल कर कीजिए। हमारा प्रोडक्शन हाउस है और हमने बहुत सारी ऐड फिल्में बनाई है। और जैसा मैंने पहले भी बताया था, दिलीप धवन, भरत कपूर और गोगा कपूर को लेके हमने एक क्राइम सीरीज का एक एपिसोड बनाया था। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि आप इस लाइन में आए
तो नीचे ईमेल एड्रेस पे दीजिए। हमारे पास प्रोफेशनल जो 25-30 साल के एक्सपीरियंस वाले डायरेक्टर्स हैं, सिनेमेटोग्राफर है, डीओपी है, पूरी टीम है। हम लोगों ने काफी शूट किया हुआ, मुंबई बेस्ड हैं हम। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना भी चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, हम उसका जवाब देंगे। हमें मेल कर दीजिए, मेल आईडी भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। आप हमें मेल कीजिए, आपके सवालों का जवाब हम जरूर देंगे। और अंत में, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।